प्रेमी संजनों, आज की जो चर्चा है वो जीव के बंधन और दुखों का क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह संसार दुखों का कारण है। यहाँ केवल दुख ही दुख है। क्या दुख है? इस संसार में हम किसी भी वस्तु में सुख समझ बैठे हैं। जिस भी वस्तु में हमने सुख समझा, बस हमने ये समझ लो कि दुख को गले लगा लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में सुख निहित नहीं है। हमने किसी वस्तु को पाने के लिए बहुत कोशिश की, हमें लगा कि हमें ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर हमें वो वस्तु मिल भी गई, वो चीज मिल भी गई, हमारे मन की हसरत पूरी भी हो गई, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? इसका एक कारण यह है कि हमने उस वस्तु में जो सुख माना था, जो सुख समझा था, वो मिलने के बाद हमको हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आत्मा असल में परमात्मा की खोजी है। ये परमात्मा को पाना चाहती है। यह जिसका अंश है उसमें मिलना चाहती है। इसलिए संसार के तमाम चीजों में सुख खोज रही है। इस आत्मा को लग रहा है कि संसार की चीजों में सुख निहित है, लेकिन वहां सुख निहित नहीं है। ये जो संसार है ये द्वंद्व है। इस संसार में केवल द्वंद्व ही द्वंद्व है। यहाँ पर हर चीज के प्रेमी सज्जनों दो पहलू हैं। अगर रात है तो दिन है, सर्दी है तो गर्मी भी है, छाया है तो धूप भी है, सूरज है तो चांद भी है, हस्ती है तो नेस्ती भी है, रात है तो दिन भी है, इज्जत है तो बेइज्जती भी है। यानी कि यहाँ पर हर चीज के दो पहलू हैं, दो भाग हैं। ये सारा इंतजाम उस मालिक ने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो मुझे सुख मिले, तो उसका दूसरा पहलू दुख भी है। अगर आज आपको सुख हासिल है तो आपको दुख भी मिलना है, क्योंकि संसार की चीज में केवल सुख ही सुख नहीं है, इसके दो पहलू हैं। क्योंकि सुख है तो कल निश्चित है कि दुख भी मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में सुख चाह रहे हैं, संसार में सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं। असल में इस संसार की किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं। एक शख्स का लड़का मर गया, उसके दिल को मोह की वजह से सदमा पहुंचा। किसकी वजह से सदमा पहुंचा? मोह। उसकी क्या हालत थी कि खाट पर पड़ा हुआ बिल्कुल अचेत था। लोग समझाते मगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। लेकिन समझे कौन? मोह ने दिल और अकल को जाहिल बना दिया। वह इस वक्त विचार से हीन है, दहाड़े मार मार कर रो रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा मैं लूट गया, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, मैंने सारी उम्र कमाई की, वो लूट गई, अब मैं किधर जाऊं। बूढ़ी माँ भी पागलों की तरह अपने बाल नोच रही है, भाई खून के आंसू बहा रहा है, बहनें छाती पीट रही है। मतलब ये कि चारों तरफ से रोने पीटने, हाय हुई के सिवाय कोई आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भाई उसका लड़का मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया। तो ये क्या है? ये मोह है। तो दर्दनाक लहजे में उसने सुनकर इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे। उसकी जो गर्जना थी, जो रोने की आवाज थी, ऐसा लगता था कि भाई पत्थर भी कहीं पिघल न जाए, इतना दहाड़े मार रहे थे। लेकिन क्यों ये सब है? क्यों? क्योंकि ये मोह का कारण है, ये बंधन का कारण है। इसलिए हम आज संसार में सुख चाह रहे हैं। ये बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, ये सब अपना कर्जा चुकाने के लिए इस संसार में आए हैं। और इनसे जो मोह है, इनसे जो हमने प्रेम लगाया, ये हमारे बंधन का कारण है। लेकिन केवल संसार में आकर के, मोह में फंस करके हम समझ रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं प्रेमी सज्जनों, ये तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये मोह का ही बना हुआ है। ये समझ लो कि इसमें मोह है, मोह माया से लिप्त है।
अब हम मोह माया से लिप्त संसार में रहेंगे तो हमारे अंदर भी तो मोह माया ही होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस संसार की भक्ति करते हुए, संसार में रहते हुए संसार की भक्ति न करके उस परमात्मा की भक्ति करनी है, तब तो हम मोह से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस संसार में संसार के बने रहे, परमपिता परमेश्वर की वंदना नहीं की, तो मोह हमारा लगा रहेगा। एक सेठ रहता था किसी देश में, वो एक बार जो था व्यापार के लिए दूसरे देश को चला गया और अपनी पत्नी अपने बच्चे को अकेला घर पर छोड़ गया। उस देश में काम करते उसे काफी समय गुजर गया। जहां वो काम करने के लिए गया वहां पर वो काफी समय उसका बीत गया। स्त्री ने, उन दिनों चिट्ठियां चलती थी, अब तो फोन हो गए, तो उसकी पत्नी ने, उसकी स्त्री ने बहुत सारे खत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसे करते करते 12 साल गुजर गए। एक दिन बहुत कुछ सामान खरीदकर वो जो सेठ था अपने नौकरों के साथ घर के लिए रवाना हुआ। उसने कहा भाई बहुत दिन हो गए, अब मैं घर चलता हूँ। और उधर उसके बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो गई, जवान हो चुका था। उसने सोचा कि माता जी ने पापा को इतने खत लिखे, पापा नहीं आए, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद पापा की खोज में निकल पड़ता हूँ। तो वो ऐसा सोच करके अपने घर से चला। चलते चलते एक शहर में पहुंचा। उस समय शाम हो चुकी थी, रात काटनी थी। तो जगह जगह क्या होते थे, पहले सराय होते थे, आज भी होते हैं, धर्मशाला वगैरह। तो वो लड़का जो था वहीं रुक गया रात काटने के लिए, और इत्तेफाक से उसका बाप भी वहीं पहुंच गया। तो बाप बेटे एक दूसरे को तो पहचान थी नहीं, तो लेकिन रह रहे साथ में ही थे। जब रात के 12 बजे तो अचानक लड़के के पेट में दर्द उठा और वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर के वो जो सेठ था उसका बाप, उसकी आंखें खुली। तो उसने चौकीदार से कहा कि ये कौन रो रहा भाई, इसे जल्दी चुप करा दो, हमारे को नींद नहीं आ रही है, बड़ा खलल पड़ रहा हमारे आराम में। तो चौकीदार ने उस लड़के से कहा भाई चुप हो जाओ, सेठ जी नाराज हो रहे हैं। लड़के को बहुत समझाया, लेकिन दर्द जब रुका नहीं तो लड़का और चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो सेठ फिर उठा और गुस्से में आकर चौकीदार से कहा भाई लड़के को बाहर निकाल दो, दरवाजा बंद कर दो। चौकीदार ने सोचा बड़ा सेठ है, डर गया बेचारा, उसने लड़के को बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। देखो कुदरत का जो खेल है बड़ा निराला है। सर्दी का मौसम था और हवा भी जोर से चल रही थी और बारिश भी थी, ओले भी पड़ने शुरू हो गए। क्या हुआ, जब वो लड़का भीग रहा था, ठंड का टाइम था, ओले पड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से वो मर गया। अब सुबह हुई, सब लोगों ने देखा कि भाई बाहर कोई लड़का ऐठा पड़ा है, मरा पड़ा है। तो लोग जमा होने लगे और वो सेठ भी बाहर आया, देखा कि रात में जिस लड़के को उसने बाहर निकाला था वो मरा पड़ा है। तो पूछा कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो इतने में किसी ने उसके जेब से एक चिट्ठी निकाली और सेठ जी को थमा दी। बोला सेठ जी देखो पढ़ के, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो सेठ जी ने जो ही चिट्ठी को पढ़ा वो तो गस खा के गिर पड़ा। क्या था उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा था कि ये फला फला देश का सेठ का लड़का है और अपने बाप को ढूंढने के लिए फला फला जगह जा रहा है। उसकी माँ ने वो खत लिखा था कि कोई से रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए वो खत लिख करके उसकी जेब में डाला था। जैसे सेठ ने अपना नाम, अपने पत्नी का नाम, लड़के का नाम उस खत में पढ़ा तो वो कांपने लगा और अपनी थरथराती जुबान से कहने लगा हाय मैंने क्या कर दिया। और उसे ऐसा चक्कर आया, ऐसी बेहोशी आई कि पत्थर पर सर पड़ा और सेठ भी मर गया, उसके प्राण निकल गए। तो क्या है, क्यों सेठ के प्राण निकल गए? क्योंकि यहाँ हम मोह से ग्रस्त हो गए।
अपना पराया में हम इस दुनिया में उलझे हुए हैं। अगर दूसरे से भी प्रेम हम इसी प्रकार से करने लगते तो वो उसको रात में बाहर नहीं निकालता, लेकिन हम दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। अगर हमको मोह है तो अपने से मोह है। जब उसे सुबह पता चला कि ये मेरा ही लड़का है तो उसके खुद प्राण उड़ गए। तो कितने हम मोहग्रस्त हैं। तो ये दुखों का कारण है। आज हम समझ नहीं रहे हैं। रामायण में कहा है, रामायण के उत्तरकांड में, मोह शकल व्याधनि कर मूला, ते ही ते पुनि उपजे बहुशूला। यानी कि संसार के तमाम दुखों की जड़ जो है वो मोह है। मोह शकल व्याधिन कर मूला, यानी कि सारे दुखों का कारण जो है ये मोह है। और इस मोह से ही सब कलेश और शूल पैदा हो रहे हैं। ते ही पुनि उपजे ही बहुशूला, यानी कि इस मोह से ही जो है कलेश और शूल पैदा हो रहे हैं। कारण यह है, दुनिया और दुनिया के सामान सब नाशवान हैं। वो हमेशा किसी का साथ तो देते नहीं। और जो इंसान है नादान है, ये अंदर दिल फंसा लेता है। क्या अंजाम होता है? उसकी जुदाई में, दुख में के सिवाय उसको कुछ हासिल नहीं होता। कहा दादू दयाल साहब कहते हैं, मोह महा दुख रूप है, या को मार निवार। मोह महा दुख रूप है, या को मार निवार। प्रीत जगत की छोड़ दे, तब पावे कुछ सार। कितने सुंदर शब्दों में दादू दयाल जी ने कहा कि संसार की प्रीत को छोड़ दे, तब तुम्हें वो सार तत्व प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मोह महा दुख रूप है, या को मार निवार। ये जो मोह माया है ये बड़े दुखों का कारण है। इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, प्रीत भली सतनाम सो, माया काया दुख। नाम बिना किस काम की, दादू संपत सुख। दादू दयाल साहब कहते कि प्रीत भली सतनाम सो, यानी कि अगर प्रेम करना है तो उस परमात्मा से करो, उस सतनाम से करो। इस काया तो ये दुख का कारण है। अब हमारे संत महापुरुष क्या कर रहे हैं? इस काया में हमको मन लगाने को कह देते हैं। ये काया तो भाई 5 तत्वों से बनी हुई है। इन 5 तत्वों पर हम ध्यान लगाएंगे तो 5 तत्व ही तो हमें प्राप्त होंगे। अब हमको कोई नाभि कमल पर, कोई गुदा कमल पर, कोई इंद्री कमल पर, कोई कहीं अपने मता अनुसार हमको इस शरीर पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन वह परमात्मा इस शरीर में नहीं है। ये तो तत्वों का बना हुआ है। जब कहीं भी किसी भी जगह हम ध्यान लगाएंगे तो हमें वही तत्व दिखाई देगा। उसी तत्व का हमें प्रकाश दिखाई देगा, उसी तत्व की धुन सुनाई देगी, उसी तत्व के गुण रूप को हम देखेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि नाम बिना किस काम की, दादू संपत सुख। प्रीत भली सतनाम सो, माया काया दुखी। से माया और काया में तो केवल दुख ही दुख है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुनिया कुछ और चीज है, आदमी इसे जो समझता है वो कुछ और है। इसलिए अपना दिल फंसा करके हमने इस संसार में लगा दिया। इन बंधनों में हम जकड़ दिए गए, है ना। लेकिन असल में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें समझना क्या है। तमाम प्रेमी सज्जनों का फोन आ रहा है, कह रहे हैं भैया जी हम उस परमात्मा की खोज में बड़े तड़प रहे हैं, बड़े व्याकुल हैं। क्यों व्याकुल हो भाई? क्योंकि संसार के लोग इस शरीर में ही ध्यान लगाने को के लिए कह रहे हैं। कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 4 नाम दे रहा है, कोई 8 नाम दे रहा है, कोई ओम नमो शिवाय दे रहा है, कोई राम राम दे रहा। भाई इन मंत्रों में वो परमात्मा नहीं है। और जो कोई भी संत महापुरुष इस शरीर में ध्यान लगाने को कहते हैं तो प्रेमी सज्जनों याद रखना, उस महापुरुष से आपको जितना ज्ञान प्राप्त होता है, जो अच्छा ज्ञान आपको लगता है वो ग्रहण कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि परमात्मा इन तत्वों में नहीं है। परमात्मा तो अगोचर है, अगोचर, जिसको हम मन बुद्धि से नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? मौन होकर के, शांत होकर के। जिस प्रकार से अगर किसी बर्तन में पानी हिलता हो, उसके अंदर कोई वस्तु पड़ी हो, जब तक वो पानी हिलता रहेगा तब तक हमको वो वस्तु नहीं दिखेगी। जब पानी एकदम शांत हो जाएगा तो वो वस्तु हमको दिखने लगेगी। ऐसे ही जब हम
एकदम शांत हो जाएंगे इस दुनिया की कर्म वासनाओं से, इस दुनिया की इच्छाओं से, इस मोह से, तब हमको वो बिल्कुल वो वस्तु दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि भेदी साथ में होना चाहिए उस वस्तु का लखाव कराने के लिए। वो हमको जैसे हम देखेंगे कि ये बिल्कुल इनका चित्त मन शांत है, तो वो उसका लखाव करा देंगे, वो अनुभव में आ जाएगी।